कुछ नहीं बोले। वो संस्कृत में कहते हैं किसी वाक्य के लिए यदि मौन रहो ना तो उस बात को स्वीकृति देना होता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। इसका मतलब बंद रखो एक बार, बंद रखो एक बार। हाँ, मौनम स्वीकृति लक्षणम। 5%। यशोदा लोग को लगा कि हाँ हो सकता है इसने कुछ गड़बड़ किया होगा। सब गोपियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। भगवान ने अपनी आंखें बंद करके गोपियों को भी कह दिया तुम चिंता मत करो, अब तुम आई हो, तुमने अपनी ड्यूटी पूरी निभा दी, अब हम तुम्हारे पास में आएंगे। और भगवान ने क्या किया, अपने ग्वाल बालों के संग एक मीटिंग रखी। ग्वाल बालों को इकट्ठा किया। ग्वाल बालों को इकट्ठा करके कहा सुनो री। बोले क्या? एक बात बताओ। बोले क्या? ये जो गैया मैया के जो दूध होता है, इस दूध के ऊपर पहला हक किसका है? सब सखाओं ने कहा भैया पहला हक तो बछड़े का है। अच्छा ठीक है, और दूसरा हक? बोले दूसरा हक बच्चों का है। अच्छा दूसरा हक बच्चों का है, तो एक बात बताओ, तुम इतने जने हो, कौन अपने घर से दूध पी करके आया है? बोले हमारी मैया हमें दूध की हाथ भी नहीं लगाने देती, जितना भी दूध होता है उसका मक्खन बना करके और जो है शहर में बेच करके आ जाती है। तो ठाकुर जी ने सबको पहले अपनी बातों में लिया। ठाकुर जी ने कहा देखो ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा। मेरे घर में तो 9 लाख गौ माता है, ये जितनी भी व्यवस्था कर रहा हूँ मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ। मैं तो घर में मक्खन से नहाऊं ना तो भी हमारे घर में महाराज कोई कमी नहीं है। सबने कहा हाँ लाला हमें पता है तुम्हारे घर में तो 9 लाख गौ माता है। तो बोले हमें भी एक काम करना पड़ेगा। क्या? एक मंडली बनानी पड़ेगी, माखन चोर प्रचार प्रसार मंडली। तो बोले लाला उसमें तो फिर अध्यक्ष की जरूरत होती है, अध्यक्ष कौन बनेगा? बोले अध्यक्ष वही बनेगा जो अपने अपने घरों में सब जा करके माखन की चोरी करोगे, और जो चोरी करते अपने घर में नहीं पकड़ा जावे वही अध्यक्ष बनेगा। सब सखा अपने अपने घरों में माखन की चोरी करने के लिए गए, और सुबह तक जब लौट करके आए ना तो सबके गाल सूजे हुए थे, सब थप्पड़ खा के आए। आज लाला घर में माखन की चोरी कर रहे हैं, उतने में मैया पहुंच गई। ए लाला क्या कर रहा है? उतने में लाला हमें कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो ये हाथ में मक्खन किस चीज का लगा है? लाला ने सोचा अच्छा पकड़े गए ना। लाला ने कहा अच्छा ये मक्खन क्या? अरे मैया तू बूढ़ी हो गई है, तुझे आंखों से कुछ दिखाई तो देता नहीं है? तुझे आंखों से कुछ दिखाई देता तो नहीं? मक्खन के ऊपर जो चींटियां थी ना उनको भून रहा था। अच्छा एक बात बता कन्हैया, चींटियां मक्खन के ऊपर ऊपर आती है कि भीतर भी जाती है? बोले चींटियां तो ऊपर ऊपर आती है। फिर तेरा हाथ यहाँ तक मक्खन में, अंदर कौन सी चींटियां भून रहा था? कन्हैया के अच्छा ये क्या मैया, ये जो तूने कड़ा पहना रखा है ना, ये सूर्य के तपती रोशनी में गर्म हो गया, तो मैंने सोचा जरा मक्खन में डाल करके इसको थोड़ा ठंडा करना। अच्छा इसको ठंडा कर लिया, लेकिन लाला ये जो मुख पे जो तुम्हारे मक्खन लगाइए भैया, वो तो क्या है कि मक्खी बेटी थी ना, मक्खी कोई उड़ा रहा था, उड़ाते मक्खन लग गया। अच्छा लाला ये तेरे मुख के चारों तरफ मक्खी बैठी थी। लाला ने उधर देखा दर्पण में अपना मुख, अरे ये तो पूरा मुखमंडल में लगा हुआ है। अब कन्हैया ने कहा हाँ मैया एक बात कहना मैं भूल ही गया। बोले क्या? अपने घर में एक चोर आया है। अब वो चोर जब मक्खन की चोरी करने लगा तो मैंने कहा देख मक्खन की चोरी मत कर, मैं मैया तक कह दूंगा। सो महाराज उसने मेरे मुख में मक्खन लगा दिया। कहा वो चोर? अपना प्रतिबिंब देखते हुए कन्हैया कह रहे हैं वो देखो गोरा चोर।
कांच में अपना ही दर्पण में अपना ही मुख देखते देखते अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, भैया देखो मोरा चोर। और मैया ने ऐसा दृश्य देखा, मैया गदगद हो गई, लाला के हृदय से लगा लिया। वाह विधाता, क्या पुत्र दिया है, क्या आनंद दे रहे हो। और कन्हैया ने जाकर कहा, देखो हम पकड़े भी गए फिर भी नहीं पकड़े गए। तो सब ने कहा, अच्छा ठीक है कन्हैया, आज से हमारी मंडली का अध्यक्ष तुम, चलो अब माखन की चोरी करने के लिए जाते हैं। तो जो गोपी सबसे पहले सब सखाओं को लेकर के आई थी ना, उसी गोपी के घर में आज कन्हैया पहुंच रहे माखन की चोरी करने के लिए। माखन की चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचे तो कन्हैया ने आधे सखाओं से कहा, चलो भैया तुम पीछे है ना, पीछे जाकर के और जोर जोर से आवाज लगाना कि देख गोपी तेरी गैया नाच रही है, देख गोपी तेरे बछड़े नाच रहे हैं। तो गोपी गैया को बछड़ों को देखने के लिए जाएंगे ना, तो पीछे से अपना इधर का काम वो कर लेंगे। और आधे सखा महाराज जहाँ गैया बंधी थी ना, वहां जाकर के आवाज लगाने लगे, देख गोपी तेरी गैया नाच रही, देख गोपी तेरे बछड़े नाच रहे, देख गोपी तेरी गैया नाच रही, तेरे बछड़े नाच रहे। गोपी ने सोचा गैया बछड़े क्यों नाच रहे, पीछे देखने के लिए गई। उतने में मेरे ठाकुर जी पहुंचे घर में और छींके में से वो मटकी को उठाया और सब सखाओं को महाराज पहले मक्खन खिलाया। और गोपी लौट करके आई, तब तक मेरे ठाकुर जी ने भी मक्खन पाया और महाराज वो जो माखन का मटका था ना, उसको लेकर के बाहर आ गई। गोपी पूछने लगी, कन्हैया कहाँ नाच रही है गैया। अब ठाकुर जी ने वो मटका तो साफ कर ही दिया, मक्खन का ऊपर करके धड़ाम से नीचे पटका और कहा, देख यहाँ नाच रही तेरी गैया और यहाँ नाच रही तेरी मैया। यह दृश्य एक पड़ोस की गोपी ने देख लिया। वो गोपी ये दृश्य देख करके गदगद हो गई। वाह वाह स्तुति रूपा, वाह कितनी भाग्यशाली है तू, जो आज तूने अपने घर का मक्खन कन्हैया को खिलाया। काश मेरा भी इतना ऐसा भाग्य होता। और उस गोपी ने कन्हैया से कह दिया, कन्हैया ये बेचारी भोली ढाली थी, इसीलिए तूने इसके घर का मक्खन खा लिया। मेरे घर का मक्खन खाएगा ना तो तेरे को पता चलेगा। अब तो कन्हैया ने अपने सखाओं से कह दिया, भैया कल का निमंत्रण आ गया है। कल का निमंत्रण आ गया है। अब महाराज उस गोपी के घर में पहुंचे। अब जब उस गोपी के घर में पहुंचे तो रात्रि काल में कोई जागरण के वश वो गोप और गोपी रात्रि में जगे हुए थे। तो दिन में सबको नींद आ रही थी। गोप सोने लगा तो गोपी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं आप सो नहीं सकते। क्यों? यदि आप सो जाओगे तो कन्हैया माखन चोरी करने के लिए आने वाला है, हमें पता ही नहीं लगने देगा। गोप ने कहा नहीं नहीं मुझे तो नींद आ रही है। बोले नहीं नहीं ऐसे नींद आने से काम नहीं चलेगा, खबरदार सोगे तो मेरी भी पूरी रात की नींद है। तो क्या करें? गोपी ने कहा एक काम करते हैं। क्या काम करें? गोपी ने कहा एक काम करते हैं, 1 घंटा तुम सो लेना और 1 घंटा 1 घंटा। गोप ने कहा 1 घंटा तू सो लेना गोपी और 1 घंटा मैं सो लूंगा। गोपी ने कहा हाँ ये ठीक है। अब गोप जो था ना, गोप ने आंगन में खटिया लगाई और सो गया। गोपी पैदल चल रही आंगन में, चलते चलते थक गई और विचार किया चलो 2 मिनट के लिए मैं बैठ जाती हूँ। अब वो गोपी 2 मिनट के लिए बैठी। अब जैसे ही गोपी 2 मिनट के लिए बैठी तो पता है किधर बैठी? जिधर गोप का मुख था ना उस साइड में जाकर के बैठ गई। और पहले के जमाने में गोपों की मूंछें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। और महाराज गोपी ने सहारा लिया और सहारा लेकर के खटिया का बैठी, सो गोपी को भी नींद आ गई। अब जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया, कन्हैया ने प्रवेश करते ही कहा सखाओ चुप रहना, चुप रहना। गोप और गोपी दोनों शयन कर रहे अंदर। पहले महाराज इनको लोक लगाना पड़ेगा,
सखाओं ने कहा लाला लोग कैसे लगाओगे, ये तो आंगन में सो रहे हैं, आंगन में मक्खन है। बोले तुम चिंता मत करो। और धीरे से गए कन्हैया गोप और गोपी के समीप। गोप की पकड़ी मूंछ और गोपी की पकड़ी चोटी और दोनों में गांठ लगा दी नारायण। गांठ लगा करके और जैसे ही महाराज सखाओं को मक्खन खिला रहे थे, सखाओं को मक्खन खिलाया और श्रीदामा को जैसे मक्खन खिलाया, श्रीदामा झूमते हुए कहने लगा लाला मक्खन बड़ा मीठा है, लाला मक्खन बड़ा मीठा है, लाला मक्खन बड़ा मीठा है। उतने में वो गोपी जग गई। वो गोपी जग करके भाग करके कन्हैया को पकड़ने की लगी। उतने में गोपी को पता नहीं था कि मेरी चोटी मेरे पति के मूंछ के बंधी हुई है। और महाराज चोटी खींचने लगी, गोप की मूंछ खींचने लगी और गोप कहने लगा अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे खींच रही थी। गोपी अपनी चोटी को संभाल रही और कह रही क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। गोपी सोच रही है कि गोप मेरी मूंछ खींच रहा है। गोपी सोच रही है गोप मेरी चोटी खींच रहा है। और गोप को लगा गोपी मेरी मूंछ खींच रही है। उतने में कन्हैया ने भी मक्खन खा लिया। कन्हैया ने कहा काकी जी मक्खन तो बड़ा स्वाद था, अब हम चले। बोले चले तो सही लेकिन ये खोलेगा कौन, अच्छा इसको भी खोलना पड़ेगा। बोले हाँ। तो कन्हैया ने कहा लाइयो रे छोरा, क्या कैंची। अब महाराज कैंची मंगवाई, गोप की तो काट दी मूंछ और गोपी की काट दी चोटी। उसके बाद महाराज गोप और गोपियां हैप्पी कटिंग प्रारंभ, एक नई डिजाइन। मक्खन खा करके वहां से खेलते खेलते जा रहे थे। एक पड़ोस की गोपी ने कहा देखो देखो ये कितनी भाग्यशाली गोपी है कि इसके घर का कन्हैया ने मक्खन खाया, काश मेरे घर का ही मक्खन खावे। उस गोपी ने भी कन्हैया को कह दिया कन्हैया इस बेचारी गोपी के घर का मक्खन तुम लोगों ने धोखे से खा लिया, मेरे घर का मक्खन खाएगा ना तो तेरे को पता चलेगा। ठाकुर जी ने सखाओं से कहा सुन रहे हो, कल का निमंत्रण और आ गया। अब महाराज कन्हैया सब सखाओं को लेकर के उस गोपी के घर में गए। वो गोपी बड़ी होशियार थी नारायण। वो गोपी होशियार ऐसी थी कि छींके के ऊपर तो मक्खन रख दिया और नीचे घंटी लटका के रख दी ताकि आएंगे मक्खन खाने को, छींका हिलेगा, घंटी बजेगी, घंटी बजते मैं आ जाऊंगी। अब जैसे घर में प्रवेश किए सखाओं ने कहा लाला इस घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो, कहीं गोपी छुपी हुई है और अलार्म लगा के गई है। हाँ जरा नेक लेके आइयो। क्या रुई, और रुई ला करके जो घंटी थी ना उसमें दबो दी ताकि वो हिलेगी नहीं तो बजेगी नहीं। अब ठाकुर जी ने सब सखाओं को मक्खन खिलाया। जैसे ठाकुर जी का नियम था पहले सब सखाओं को मक्खन खिलाते फिर स्वयं खाते। अब जैसे ही बारी आई स्वयं के मक्खन के खाने की और नारायण एक ऐसा हवा का झोंका आया कि महाराज जो रुई थी ना उड़ गई और रुई उड़ते ही वो घंटी टन 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 करके बजने लगी। गोपी भागी भागी आई और जैसे ही गोपी आई गोपी ने आते ही कन्हैया की बाह पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया। अच्छा बड़ा होशियार बन रहा था हैं? मैं किसी के हाथ नहीं आता, मैं किसी के हाथ नहीं आता। आज तुम्हारी खैर नहीं, आज पूरे ब्रजमंडल को बताऊंगी कि जिस कन्हैया को कोई पकड़ नहीं पाया इस गोपी ने आज कन्हैया को पकड़ा है। और नारायण कन्हैया का हाथ पकड़ करके माँ यशोदा के समीप ले जाने लगी। तकरीबन आधा घंटा हो गया। पहले की जो गोपियां होती थी ना उनकी जो साड़ियां होती थी वो आजकल की तरह पारदर्शी साड़ियां नहीं होती थी। हाँ 4 अंगुल से आगे कुछ दिखाई नहीं देता और इतना इतना घूंघट
वो गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेके जा रही है। उतने में गोपी का देवर सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो कन्हैया का मित्र था। अब कन्हैया ने सोचा कि आवाज लगा करके उसको बुलाऊं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो कन्हैया ने इशारे में बुलाया उसको। उसने कहा क्या काम है? कन्हैया ने कहा मेरी जगह। तो उसने इशारे में कहा बोला हाँ। उसने कहा भाभी पीटेगी। तो कन्हैया ने इशारे में कहा मक्खन खिलाऊंगा। कन्हैया कहा हाँ। फिर उसने फिर थप्पड़ खा लूंगा। तो कन्हैया ने कहा उधर से घूम करके इधर आ जा। वो सखा घूम करके आ गया। अब लाला गोपी से कहने लगे एक बात बता गोपी, तू यशोदा के समीप मुझे क्यों लेके जा रही है? बोले इसीलिए लेके जा रही हूँ कि तेरी आज पिटाई करूंगी। कन्हैया ने कहा मेरी पिटाई होगी कि नहीं होगी? तेरी पिटाई पक्की होगी। बोले क्यों? बोले अच्छा मक्खन भी मेरे घर का खाना और पिटाई भी मेरी। बोले तुम्हें पता नहीं है गोपी, मेरे माता पिता ने कितने जतन किए, कितने यज्ञ किए, उसके प्रताप से ये सुशील संतान प्राप्त हुई है। और इतनी सुकोमल मेरी ये कलाई तूने आधे घंटे से पकड़ रखी है और मेरी इस कलाई की एक नाड़ दूसरी नाड़ पे चढ़ रही है, इतना दर्द कर रही है। मुझे कुछ हो गया ना तो मैया तुझे नहीं छोड़ेगी। तेरे को नेक भी दया नहीं आती तो दूसरा हाथ नहीं पकड़ सकती। बोले हाँ कन्हैया ये तो बात सही है। ला पकड़ा तेरा दूसरा हाथ। सो ठाकुर जी ने क्या किया, उसके देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। बोले पकड़। और ठाकुर जी महाराज शॉर्टकट रास्ते से पहले घर पे पहुंच गए। अब वो गोपी महाराज बड़ी अकड़ करके चल रही है। देखो आज तक कन्हैया को किसी ने नहीं पकड़ा, आज मैंने पकड़ा है। आज तक कन्हैया को किसी ने नहीं पकड़ा, आज मैंने पकड़ा है। ऐसे करके महाराज जाने लगी। उतने में जा करके आवाज लग गई यशोदा, ए यशोदा। यशोदा कहने लगी क्या हुआ बहन, क्यों चिल्ला रही है? बोले देख आज तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ करके लेके आई हूँ। यशोदा ने कहा अपनी घूंघट ऊपर करके तो देख कि मेरा बेटा है कि तेरा देवर। अब घूंघट ऊपर करके देखा, आगे देखा देवर। अरे देवर जी आप कब आए? बोले भाभी साहब जब आप लेके आए। इतना शर्मिंदा हुई, इतना शर्मिंदा हुई। सो महाराज जब पुनः लौट करके जाने लगे ना तो ऊपर बहलों के झरोके से हमारे कन्हैया कह रहे हैं, बोले उल्हाना कैसे लगा? एक गोपी ने कहा, दूसरी गोपी ने कहा कन्हैया बहुत बड़ा धोखा किया इसके साथ में, मेरे घर पे आना फिर तेरे को बताऊंगी उल्हाना कैसे लगा। ठाकुर जी ने कहा आप सबके घर में मक्खन खा खा करके थक गए भैया, कितना मक्खन खाएं, चलो तुमने निमंत्रण दिया तो तुम्हारे घर पे भी आएंगे। अब ठाकुर जी सब सखाओं को लेकर के उस गोपी के घर में चले गए। अब गोपी के घर में जो गोप था ना, गोपी ने उसको खेत भेजा हुआ था किसी काम के वजह। अब गोप तो गया हुआ था खेत में और एक कक्ष में मक्खन रखा हुआ था। मेरे लाला ने सबसे पहले अपने सखाओं को मक्खन खिलाया और महाराज उसी कमरे में एक तख्ता रखा हुआ था। उस तख्ते के नीचे छुप करके वो गोपी सब कुछ देख रही थी क्या क्या चल रहा है। क्यों गोपी को तो भाव था कि कन्हैया को मक्खन खिलाना है। सब ने मक्खन खाया। जैसे ठाकुर जी ने एक ग्लास मक्खन खाया तख्ते के नीचे से आई और आकर के महाराज ठाकुर जी को पकड़ लिया। अच्छा बड़ा होशियार बनता है। और ठाकुर जी ने खूब कहा अरे काकी छोड़ दे, अरे भाभी छोड़ दे, अरे काकी छोड़ दे, भाभी छोड़ दे। बोले तो अब तो मेरे को काकी भाभी नहीं, अब मैया कहेगा तो भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ अब पकड़ा गया लेकिन लेके जाऊंगी तो तुम बीच में कुछ गड़बड़ कर देगा। उसने क्या किया, घर में कक्ष में एक खंबा था, उस खंबे के ठाकुर जी को बांध दिया और यशोदा को बुलाने के लिए गई। तब तक गोप आ गया घर पे। जैसे गोप ने दरवाजा खोला भगवान
पैर मारने लगे पृथ्वी के ऊपर और कहने लगे मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। गोप ने कहा अरे मैं क्या खिला रहा हूं, सो क्यों कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा? अच्छा आप हो क्या? मैंने सोचा शायद वो सब गोपियां आ गई। वो क्या है कि आज बटका चौथ है ना, तो मक्खन। गोप ने कहा ये बटका चौथ क्या होती है? करवा चौथ हमने सुनी है, आस चौथ हमने सुनी है, गणेश चौथ हमने सुनी है, ये बटका चौथ क्या होती है? बोले ब्रज में इसको कहते हैं बटका, जो हाथ पे आता नहीं इतना, इसको कहते हैं बटका। तो बटका चौथ के दिन सब गोपियां एक ब्रजवासी को मिलकर के मक्खन खिलाती है, और जितना हम कहते हैं ना मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, उतना ज्यादा खिलाती है। तो लाला ये बटका चौथ हर वर्ष नहीं आती क्या? लाला ने कही नहीं। तुम कितने वर्ष के हो बाबा? बोले हम तो 70 वर्ष के हैं। बोले ये 90 वर्ष में एक बार आती है। हाँ तुम्हारे जन्म से पहले आ गई थी, अब आइए दोबारा। लेकिन इसमें विधान तो यही है कि जितना वृद्ध हो सके उतना वृद्ध व्यक्ति को बांध करके खिलाया जाता है। लेकिन कोई वृद्ध मिला नहीं, सो मुझे बांध दिया। मूर्त निकल रहा था अभी भी, हालांकि मूर्त तो 10 मिनट है। अच्छा लाला 10 मिनट का मुहूर्त बाकी? बोले हाँ। मैं बंधु तो सब मुझे खिलाएंगे? बोले क्यों नहीं, वृद्ध को तो 2-2 बटका खिलाएंगे। ब्रजवासी तो सब भोले ढाले होते ही है नारायण। कन्हैया की बातों में आ गया। बोले कन्हैया खोल दो? बोले हाँ खोल दो। खोलने के पश्चात लाला लो मुझे बांध दो। अब ठाकुर जी ने कहा हाँ बाबा बांध दो? बोले हाँ बांध दो। हाँ बांध दो। अब जैसे ही कहा बांध दो, बोले हाँ बांध दो। उसी समय महाराज बांध दिया। अब वो गोपी जो थी ना, वो गोपी सब गोपियों को इकट्ठा करके और नंदरानी को लेके आई। देखो आज मैंने कन्हैया को बांध दिया, देखो आज मैंने कन्हैया को बांध दिया, देखो आज मैंने कन्हैया को बांध दिया। सब गोपियां विचार कर रही है, चलो देखे तो सही कन्हैया बंधे हुए कैसे लगते हैं। अब जैसे गोपियां भीतर आने लगी, उसी समय महाराज वो गोप जोर जोर से पैर पटक रहा होगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। गोपी देख करके महाराज चेहरा पीला हो गया। अरे क्या नहीं खाओगे? मक्खन नहीं खाऊंगा। कौन खिला रहा तुम्हें मक्खन? बोले आज बटका चौथ नहीं है क्या? किसी ने कहा बटका चौथ है? बोले उस कन्हैया ने, वो कन्हैया बांध करके गया है और जाते जाते कह के गया बटका चौथ है, वृद्ध को विशेष तौर से खिलाया जाता है। बोले उसने तो मना ली बटका चौथ। सब गोपियां हंसने लगी और कहने लगी गोपी से, अरे गोपी बेचारे बूढ़े की तो थोड़ी शर्म करती तू। अरे बोले सच पूछो तो मैं नहीं बांध करके गई, उस कन्हैया का काम है। और नारायण अद्भुत ठाकुर जी की लीलाएं, अनेक माखन चोरी की लीला करते करते आज मैया यशोदा लाला को गोद में खिला रही थी, और गोद में खिलाते खिलाते दधि मंथन कर रही थी। जब दधि मंथन कर रही थी तो उस समय किसी गोपी ने आकर के कहा, अरे यशोदा तू तो यहाँ दधि मंथन कर रही है, बिलोना कर रही है, पीछे जो तूने दूध चढ़ा करके आई ना वो दूध उफन रहा है। अब लाला गोद में बैठे थे, लाला को जड़ से नीचे पटका, इतनी तीव्रता से नीचे पटका और भागी दूध की तरफ। लाला को क्रोध आ गया, अच्छा दूध से अच्छा मैया को दूध लगता है। और बड़ा सा पत्थर लिया और पत्थर लेकर के जो बिलोना था ना बड़ा, उस बिलोने पे दे मारा। अब जैसे महाराज उस बिलोने पे पत्थर दे मारा, इतना बड़ा बिलोना फूटते ही महाराज पूरे आंगन में कीच कीच हो गया। यशोदा लौट करके जब आई, आकर के देखा पूरे आंगन में कीच, और कहा कन्हैया अरे भैया ये क्या किया तूने? तुझे पता है ये हमारे दादी सास के हाथ का मटका था, ये तूने कन्हैया ठीक नहीं किया।
कन्हैया क्रोधित होकर के कहते, अच्छा भैया ये मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन जो तुम मुझे पटक करके गई थी वो तो ठीक किया। पूत से अच्छा तुम्हें दूध लगता है। यशोदा कहने लगी, लाला मुझे पूत से अच्छा दूध नहीं लगता, लेकिन ये किसके लिए तैयार हो रहा था? लेकिन ये दूध किसके लिए तैयार हो रहा था पता है? ये दूध कन्हैया के लिए तैयार हो रहा था। और मैया कितना प्रयत्न करके दूध तैयार करती है पता है आपको? 1 लाख गैया मैया का दोहन जब होता ना, 1 लाख गैया मैया का दूध 10,000 गैया मैया को पिलाया जाता। 10,000 गैया मैया का दूध दोहन करके 1000 गौ माता को पिलाया जाता। और उन्हीं 1000 गैया मैया का दोहन करके 100 गैया मैया को दूध पिलाया जाता। फिर 100 गैया मैया का दोहन करके 10 गैया मैया को पिलाया जाता। और उन्हीं 10 गैया मैया का दूध जो निकाल करके एक सुरभि नाम की गैया मैया थी उसको पिलाया जाता। और उस सुरभि गैया मैया के जो दूध होता, उस दूध को स्वयं मैया अपने हाथों से लाला के ताई तैयार करती और कहा, लाला वो दूध तेरे लिए तैयार कर रही थी। अब मैया ने सोचा यदि ऐसे में छूट देती रही तो एक न एक दिन महाराज ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए। सो मैया ने क्या किया, लाला को उखल के बांध दिया। अब जैसे उखल के बांधा, उखल के बांधते ही आज मेरे ठाकुर जी का एक संकल्प और था। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे, उनका उद्धार करना था। और दोनों वृक्षों के बीच से गुजरे और दोनों वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। और उनमें से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम करके और महाराज पेड़ों की होनी से मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे बाबा को पता चला कि आगे 2 वृक्ष खड़े थे वो धड़ाम से नीचे गिर गए, अभी लाला उनके नीचे दब जाते। अब तो नारायण नंद बाबा ने विचार कर लिया, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई विपत्ति हमारे कन्हैया के ऊपर आन पड़ती है, तो क्या करना चाहिए। बोले जहाँ कन्हैया को शांति नहीं वहाँ हम नहीं रह सकते। तो बाबा ने सब भाइयों से चर्चा करके और गोकुल त्यागने का मन बनाया और गोकुल को छोड़ करके श्री धाम वृंदावन में आया। वृंदावन की हरी भरी तलेटी को देख करके आज हमारे कन्हैया का मन मचल गया। और हमारे कन्हैया ने कहा, मैया इस हरी भरी तलेटी को देख करके मेरा मन कर रहा है गैया चराने का। मैया ने कही, बेटा अभी तक तो छोटा है, इसीलिए तू छोटी गैया चरा। और महाराज बछड़े चराने की अनुमति मिली। और बछड़े जब चराने की अनुमति मिली तो न जाने कंस को कैसे विदित हो गया। एक बछड़े के रूप में बत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। फिर एक मुगले के रूप में राक्षस आया बकासुर, मेरे लाला ने उसका भी उद्धार किया। फिर अजगर के रूप में एक अगासुर आया, मेरे लाला ने उसका भी उद्धार किया। और फिर महाराज सब सखाओं के साथ में जब बछड़े चराने के लिए जा रहे थे, उस समय कहते हैं जितने भी सखा है ना, जितने भी सखा है, जितने भी सखा है वो सब कन्हैया के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। कुछ बना करके लेके आते हैं। जब बछड़े चर लेते तो उसके बाद में सब सखा मिल करके और प्रसाद पाते, कन्हैया को पवाते। आज सब बछड़े चर लिए, वृक्षों की छांव में बैठ गए, तो कन्हैया से सब सखाओं ने कहा, आओ कन्हैया अब हम सब मिलकर के भोजन पा लेते हैं। अब बताएं जितने भी सखा थे ना, सब सखा कन्हैया के ताई कुछ न कुछ बना करके लेके आता। कोई कहता ले कन्हैया तेरे लिए आलू की सब्जी बना करके लाया हूँ, कोई कहता ले कन्हैया तेरे लिए मटर की सब्जी बना करके लेके आया हूँ, कोई कहता ले तेरे लिए गोभी की सब्जी बना करके लेके आया हूँ, कोई कहता टमाटर की सब्जी बना करके लेके आया हूँ, कोई कहता बड़ी की सब्जी बना करके लेके आया हूँ। लेकिन उनमें से ठाकुर जी का एक ऐसा सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल के बारे में नारायण आपको क्या बताएं। उसके घर की दशा ऐसी थी
मधुमंगल के घर की दशा ऐसी थी कि सुबह का भोजन बने तो सायंकाल का भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मधुमंगल पीछे खड़ा खड़ा रुदन कर रहा है, विचार कर रहा है, वाह वाह कन्हैया, काश मेरे घर की भी स्थिति थोड़ी ठीक होती तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बना करके लेके आता। पर नारायण मेरे प्रभु तो घट घट की जानते हैं और मधुमंगल के मन की जान गई। सब सखा कहते हैं देख कन्हैया हम तुम्हारे लिए बना करके लाए, तो ठाकुर जी ने दो टूक मना कर दिया, बोले हम किसी के घर का भोजन नहीं करेंगे। तो क्या आज भूखे रहने का मन है? बोले नहीं, आज हम भोजन पाएंगे तो केवल 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 मधुमंगल के घर का भोजन पाएंगे। मधुमंगल का है भगवान मैं तो कुछ लेके ही नहीं आया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया हम कुछ लेके नहीं आए। बोले चाहे कुछ नहीं लेके, जब भी लेके आओगे ना उसके बाद में हम भोजन पाएंगे। मधुमंगल ने कहा हे भगवान तब तक हमारे कन्हैया भूखे रहेंगे। भागे भागे घर पे गए और जाकर के अपनी माँ पूर्णमासी से कहने लगे माँ 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 घर में कुछ बना है। मैया ने कहा अरे बेटा क्या हुआ? बोले मैया आज तुम्हें पता नहीं है कन्हैया ने मेरा कितना मान बढ़ाया है? आज कन्हैया ने मेरा कितना मान बढ़ाया है। अरे सब सखा अपने घरों से कुछ कुछ लेकर के आए थे, लेकिन सबको कन्हैया ने मना कर दिया, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा, केवल करूंगा तो मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। भैया घर में कुछ बना है क्या? पूर्णमासी रोने लगी। पूर्णमासी कहने लगी कन्हैया तेरा तो फिर भी कल का भोजन किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? लाला तेरा तो फिर भी कल का भोजन किया हुआ है, तेरे पिताजी को भोजन किए हुए 4 दिन हो गए। तेरे पिताजी को भोजन किए हुए 4 दिन हो गए। आज जब जा रहे थे ना बाहर, उस समय पूछा कि देवी घर में कुछ बना है क्या? तो महाराज हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना पड़ा कि पतिदेव आज घर में एक कण भी नहीं है, क्या बना? मधुमंगल ने कहा नहीं माँ, यदि आज मैंने कन्हैया को कुछ नहीं खिलाया तो मेरा लाला भूखे मर जाएगा, इसलिए मैया एक काम कर सकती है तू। बोले क्या बेटा? तू मेरी बाह पकड़ करके मुझे बाजार ले चल और बाजार ले जा करके मुझे बेच डाल और मेरी बोली लगा दे और बेच करके जो अन्न मिले उस अन्न से मेरे ठाकुर को भोग लगा देना, ताकि मेरा कन्हैया भूखे न रहे। माँ का कलेजा फट गया। माँ ने कहा बेटा एक माँ कभी अपने पुत्र की बोली लगा सकती है? अपने कलेजे के टुकड़ों को कभी बेच सकती है? माँ ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहते, जा रसोई के अंदर एक मिट्टी के बर्तन के अंदर 4 दिन की छाछ पड़ी है, वो ले जाकर के तुम्हारे कन्हैया को भोग लगा दे। कन्हैया तो उतने में प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो भाव की भूखे हैं बेटा। मधुमंगल संकोच बस लेकर के महाराज उस पात्र को गया। जंगल में जाकर के देखा तो कन्हैया को चारों तरफ से सब सखाओं ने घेर रखा था। सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मधुमंगल ने विचार किया हे भगवान ठाकुर जी कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं और कहीं एक 4 दिन की खट्टी छाछ ले जा करके मैंने पिला दी तो कहीं ठाकुर जी की मुस्कुराहट में चली जावे, क्या करूं? तो क्यों न इस छाछ को मैं स्वयं पी जाऊं। और मधुमंगल ने क्या किया, झाड़ी के पीछे छुप करके उस छाछ को पीने लगे। अब जैसे उस छाछ को पीने लगे उसी समय श्री राम ने शिकायत लगा, देख कन्हैया वो मधुमंगल तेरे लिए कुछ लेके आया था, स्वयं पी रहा है। अब ठाकुर जी भागने लगे तो ठाकुर जी का दुपट्टा कहीं गिर गया, मुकुट कहीं गिर गया, बांसुरी कहीं गिर गई और जाकर के मधुमंगल के मुख के ऊपर अपना मुख लगाया और मधुमंगल के मुख के अंदर जितनी छाछ थी पूरी की पूरी अपने मुख में पीस ली और मधुमंगल के श्रीअंग के ऊपर जितनी छाछ लगी थी सबको चाटने लगे। और ये दृश्य देख लिया ब्रह्मा जी महाराज ने। ब्रह्मा जी ने कहा अरे
ऐसा कोई भगवान हो सकता है जो सबका झूठा खाता हो? तो ब्रह्मा जी को भ्रांति हुई। ब्रह्मा ने क्या किया? भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। सब सखा बछड़े खोज रहे थे, उतने में ब्रह्मा जी ने सखाओं को भी चुरा लिया। भगवान कहने लगे, अरे मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे सखा कहाँ गए? फिर ध्यान लगा करके देखा, अच्छा ये ब्रह्मा की करतूत। तो भगवान ने क्या किया? जितने बछड़े ब्रह्मा ने चुराए थे उतने बछड़े स्वयं बन गए। जितने ग्वाल बाल चुराए थे उतने ग्वाल बाल स्वयं बन गए और विचरण करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा जाकर के देखो तो सही उस भगवान का क्या हाल चाल है। ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के देखा तो उतने के उतने बछड़े, उतने के उतने ग्वाल बाल। पुनः ब्रह्मलोक में आकर के देखा तो उतने बछड़े ब्रह्मलोक में भी, उतने सखा ब्रह्मलोक में भी। नीचे आकर के देखा और जैसे ब्रह्मा जी पुनः नीचे आकर के देखने लगे उतने में मेरे प्रभु ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा का रूप धारण करके और पहुंच गए कहां? ब्रह्मलोक। द्वारपाल कहने लगे, अरे महाराज आप कभी नीचे जाते हो कभी ऊपर आते हो, क्या है? भगवान ब्रह्मा बने हुए कह रहे हैं, आज मैंने मेरे जैसा एक बहुरूपिया देखा। मैंने सोचा कहीं वो बहुरूपिया मेरी जगह ब्रह्मा बन करके नहीं बैठ जाए। द्वारपालों ने कहा आप चिंता न करें, किसी को घुसने नहीं देंगे। उतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी जाने लगे भीतर। द्वारपालों ने कहा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे तुम लोगों ने भांग पी रखी है क्या? द्वारपालों ने कहा, हमने तो भांग नहीं पी रखी है, हमें लगता है आपने भांग पी रखी है। भीतर प्रवेश करके ना अच्छा नहीं होगा, आप बूढ़े हो इसीलिए हम लिहाज कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या हो रहा है। उतने में भगवान ने क्या किया? एक रूप और धारण कर लिया। खिलौने बेचने वाला जो होता है ना उसका, और एक बड़ी सी महाराज बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें अलग अलग मॉडल के ब्रह्मा भर लिए। 2 मुख वाले ब्रह्मा, 3 मुख वाले ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले ब्रह्मा, 10 मुख वाले ब्रह्मा। और वहां आवाज लगाने लगे, कोई ब्रह्मा ले लो, कोई ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा ले लो, कोई ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे यहाँ तो ब्रह्मा बिक रहे और मैं अपने ब्रह्मा होने पे इतना अभिमान कर रहा हूँ, या तो ब्रह्मा बिक रहे हैं। ब्रह्मा जी सब समझ गए। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया मैं तो नकली ब्रह्मा हूँ, असली ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा अब आए ना बाबा लाइन में। अब जैसे ही ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने के लिए गए और क्षमा याचना की, 40 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे प्रियजनों को तूने मेरे से दूर किया है, इसीलिए तेरे को अब मैं क्षमा नहीं कर सकता। और नारायण 40 श्लोकों में प्रार्थना करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, जबकि इंद्र ने अपराध करके 10 श्लोकों में प्रार्थना की और उससे भी उसको क्षमा कर दिया। बोले महाराज इंद्र से क्या अपराध बन गया? अब गिरिराज जी की आ रही पूजा, 10 मिनट की और कथा। इंद्र से क्या बन गया अपराध? बोले इंद्र से अपराध ये बन गया, जो प्रत्येक वर्ष जो दीपावली के बाद में पूजा होती थी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा बैठा। भगवान की दी हुई वस्तु के ऊपर अपना अधिकार मत जमाओ नारायण। तो दीपावली के ठीक दूसरे दिन सब लोग ब्रजवासी जितने भी थे ना, सब 56 प्रकार का भोग बना करके इंद्र को भोग लगाते थे। विस्तार से तो इस कथा को आपको कल बताएंगे हम, हालांकि बीच में 2-4 प्रसंग है, उनके ऊपर भी कल नजर डालेंगे, क्योंकि आज कथा का समय 4 बजे तक था और 5 बजने को है, इसीलिए संक्षिप्त में इस प्रसंग को लेकर के चलते हैं। विस्तार से आपको इसका महत्व कल बताएंगे। तो कहते हैं कि
56 भोग बन रहे थे। कन्हैया ने पूछा ये क्या बन रहा है? बोले 56 भोग किसके लिए बन रहा है? बोले इंद्र महाराज के लिए। क्यों बन रहा है? क्योंकि वो हमारे देवता हैं। भगवान ने कहा हमारे देवता वो नहीं है। तो वो क्यों है देवता? बोले इंद्र हमारे ब्रज के ऊपर बारिश करते हैं, इसीलिए हमारा पूरा ब्रजमंडल हरा भरा रहता है। और हमारी गैया मैया महाराज गिरिराज जी के ऊपर अपना भरण पोषण करती है। बोले ये कृपा इंद्र की नहीं है, ये कृपा हमारे गिरिराज जी की है। इंद्र की यदि ये कृपा होती तो इंद्र तो समुद्र से उठता है, समुद्र में ही बारिश होती है। समुद्र को कभी हरा भरा देखा है? इसीलिए ये कृपा हमारे गिरिराज जी। ऐसे सबको बातों में लिया और अब इंद्र की पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दी। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा देखो लाला, तुम्हारे कहने से हम गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ तो कर देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। बोले कौन कौन सी शर्तें? पहली तो शर्त हमारी यह है कि जैसी हम टूटी फूटी पूजा करें वैसी पूजा तुम्हारे गिरिराज जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। मंजूर है? बोले मंजूर है। दूसरी ये कि तुम्हारे गिरिराज जी को प्रत्यक्ष रूप में आकर के हमारा प्रसाद पाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा वो भी हमें मंजूर है। तीसरी शर्त यही है, इंद्र यदि कुपित हो गया तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी प्राण रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। उतने में महाराज सब ब्रजवासी अपने अपने गाड़ियों में सामान रखा और गोवर्धन की ओर जाने लगे। गोवर्धन पहुंचे, गिरिराज जी पहुंचे। गिरिराज जी पहुंच करके गिरिराज जी को स्नान करवाने के लिए तैयार हुए। अब एक बाल्टी जमुना जी से भर करके लेके और गिरिराज जी पे रखे, वापस बाल्टी लेने के लिए जाओ तब तक तो पीछे से सूख जाए। अब गिरिराज जी की पूजा कैसे हो? स्नान ही ना हो तो पूजा कैसे हो? क्या किया जाए? तो एक सखा ने पूछा अरे कन्हैया तुम्हारे गिरिराज जी में क्या इतनी ताकत है कि वो जल की व्यवस्था कर दे यहाँ पे? बोले क्यों नहीं, बस उनके आगे तो आंखें मूंद करके प्रार्थना करो, इतनी देरी है। हाथों हाथ जल की व्यवस्था हो जाएगी। सब महाराज आंखें बंद करके प्रणाम किया और प्रणाम करते ही गिरिराज जी की कृपा से बोल दे मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा प्रकट हो गई। अब मानसी गंगा जब प्रकट हुई तो मानसी गंगा से स्नान करवाया। गंध अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य से पूजा की गई और पूजा करने के बाद में नैवेद्य चढ़ाया गया। खोल दीजिए। नैवेद्य चढ़ाया गया और नैवेद्य चढ़ाने के पश्चात सब सखा कहने लगे लाला अब तुम्हारे गिरिराज जी को बोलो कि प्रत्यक्ष रूप में आकर के और प्रसाद पाए। तो बोले ऐसे थोड़े ना, सब आंखें बंद करो। पहले सबने अपनी आंखें बंद की तो मेरे लाला एक रूप में तो गिरिराज जी के नीचे विराज रहे और एक रूप में गिरिराज जी के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। और सब सखाओं से कहने लगे लाओ ग्वाल वालो भोग, लाओ ग्वाल वालो भोग, लाओ ग्वाल वालो भोग, लाओ ग्वाल वालो भोग।